सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। अखिलेश यादव वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे थे और इसी पर चर्चा होनी भी थी। इसी दौरान बीजेपी के सांसद थोड़ा सा हंगामा करने लगे, जिसके बाद अखिलेश यादव का वो अंदाज दिखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने उनके बगल में बैठे अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या कुछ हुआ संसद में उस पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है, गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है और केवल यही नहीं ओन करते हैं। कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता बोल रहे हैं। सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है। चाहे उसके शब्द ना याद हो, चाहे अर्थ ना मालूम हो, चाहे पूरा याद ना हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। दूसरा किस्सा सुना दो अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। इसलिए सभापति महोदय, ये वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, गीत के साथ साथ आज हमें ऊर्जा भी देता है। बता दें कि अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी। तब से लेकर अब तक अखिलेश हमेशा अवधेश प्रसाद को अपने बगल में ही रखते हैं, फिर वो चाहें लोकसभा में कोई भी सत्र चल रहा हो तब, या फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अवधेश प्रसाद वहाँ मौजूद हैं तो वो हमेशा अखिलेश यादव के बगल में बैठे हुए ही देखे जाते हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ये भी कहते हुए दिखे कि जहां पर बीजेपी ने दावा किया कि उन्होंने राम मंदिर बनाया है वहां पर वो जीतेगी, लेकिन 2024 के चुनाव में अयोध्या सीट से अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और वो भी बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। जिसके बाद से लेकर अब तक अखिलेश यादव हमेशा अवधेश प्रसाद को उन्होंने लगभग एक तरह से प्रतीक बना दिया है
और प्रतीक इस बात का बनाया है कि बीजेपी की हार का, वो भी अयोध्या में जहां पर बीजेपी की सरकार लगातार लगी रही राम मंदिर बनवाने को, तो वहीं पर अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर लोकसभा में एक संदेश देते हुए दिखे कि देखिए आपकी हार का सबूत ये है। कुछ ऐसा मालूम पड़ता है उनके इस पोस्चर से, जो कुछ भी हुआ लोकसभा में उसके बाद में हंगामा थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन सब कुछ शांत हो गया। बता दें कि अखिलेश यादव इस दौरान वंदे मातरम पर अपनी स्पीच दे रहे थे संसद में, इस पर चर्चा चल रही है, उस पर ही अखिलेश यादव बोल रहे थे, तभी बीच में ये सब कुछ हुआ। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।